Welcome back everyone. We are going to learn about the concept of growth. अगर ग्रोथ टर्म की बात करें या शब्द की बात करें तो ग्रोथ टर्म या ग्रोथ को हम लोग कई अलग अलग डिसिप्लिन में देखते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स, लाइक ज्योग्राफी, लाइक बायोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स ऑल्सो. लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें या अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो वहाँ पे ग्रोथ अपने नेचर में पॉजिटिव या अपने नेचर में वहाँ पे पॉजिटिव या अपने नेचर में वो वहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है. कहाँ पे? इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और अदर डिसिप्लिन में. लेकिन व्हेन वी स्टडी ग्रोथ इन बायोलॉजी, सो the literal meaning of growth in biological perspective or in biology, the literal meaning of growth is to grow something. तो यहाँ पे बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में या यहाँ पे बायोलॉजी में ग्रोथ का सीधा सा मतलब क्या है? टू ग्रो. अर्थात बायोलॉजी में नेगेटिव ग्रोथ नामक कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है. बायोलॉजी ग्रोथ को ट्रूली एक पॉजिटिव कंसेप्ट के फॉर्म में देखता है. लेकिन अगर हमें लगता है कि किसी चाइल्ड का अगर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ है या उसका जितना ग्रोथ होना चाहिए था उतना ग्रोथ नहीं हुआ है, तो कभी कभी हम बायोलॉजी में ग्रोथ का जो एक ऑपोजिट टर्मिनोलॉजी, ग्रोथ का जो हम एक ऑपोजिट टर्मिनोलॉजी इन बायोलॉजी जो यूज़ करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन. क्या उसे बोलते हैं? रिटार्डेशन, अर्थात मंदन. तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि बायोलॉजी ग्रोथ को एक पॉजिटिव कंसेप्ट के फॉर्म में देखता है. बायोलॉजी ग्रोथ को नेगेटिव नहीं मानता है, लेकिन ग्रोथ के ऑपोजिट टर्म को हम लोग कई बार इन बायोलॉजी क्या यूज़ करते हैं? रिटार्डेशन यूज़ करते हैं. और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ग्रोथ का लिटरेरी मतलब क्या होता है? ग्रो करना. यहाँ पे अब ग्रोथ के डेफिनेशन को अभी हम लोग आगे वाले स्टेप्स में या लाइन में ग्रोथ के डेफिनेशन को देखेंगे, ग्रोथ क्यों होता है और ग्रोथ के क्या सेलिएंट फीचर्स है. इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा. ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. हमारी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है या हमारा जो लर्निंग होता है बच्चों के लिए या बच्चों को फोकस करके उसके लिए या बच्चे के लर्निंग को या बच्चे को ओवरऑल समझने के लिए उसके ग्रोथ पर्सपेक्टिव को और इससे जुड़े हुए उसके डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव को ओवरऑल अच्छे तरीके से समझना जरूरी है. यहाँ पे आगे के लाइन में देखेंगे, ग्रोथ रेफर्स टू सर्टेन चेंजेस दैट अकर इन ह्यूमन एंड एनिमल्स. ग्रोथ का मतलब ह्यूमन और एनिमल में होने वाले एक सर्टेन प्रकार के चेंजेस और फिजिकल चेंजेस से है. तो सर्टेन प्रकार का चेंज जिसको हमने फिजिकल चेंज बताया, कहाँ पे? ह्यूमन और अदर ऑर्गेनिज्म में. तो यहाँ पे सीधा सा एक मतलब क्या निकल के सामने आ रहा है कि बायोलॉजिकल चेंजेस जो हमारे बॉडी के फिजिकल चेंजेस से जुड़ता है, ग्रोथ उसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है. अर्थात बायोलॉजी ग्रोथ को किस फॉर्म में देखता है? बायोलॉजिकल कंसेप्ट में अगर ग्रोथ का मतलब देखें कि तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म कोई या ह्यूमन उसके फिजिकल अपीयरेंस में, उसके फिजिकल फीचर में या उसके फिजिक में आने वाला कोई भी ऐसा चेंज है ना, उसी को बायोलॉजी क्या कहता है? ग्रोथ कहता है. तो हम लोग ग्रोथ के बारे में बहुत पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, जस्ट थिंक अबाउट कि व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड ग्रोथ? ग्रोथ होता क्यों है या ग्रोथ के होने की वजह क्या है ना? क्यों ग्रोथ होता है? हम क्यों बायोलॉजिकली या हम क्यों फिजिकली ग्रो करते हैं? क्या उसके पीछे छिपा रीज़न हो सकता है यहाँ पे? तो ग्रोथ के होने के बहुत सारे कारण हैं. हम यहाँ पे कुछ कारणों को डिस्कस कर रहे हैं. इंक्रीज इन द नंबर एंड साइज ऑफ सेल्स. आपको पता है ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल की बॉडी कई सारे सेल से मिलकर या टिश्यू से मिलकर बनी होती है. इंक्रीज इन द नंबर एंड साइज ऑफ सेल्स, जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ती है उनका साइज बढ़ता है ना, या फिर वो सेल अपने साइज को ग्रो कराता है या करता है, वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक प्रकार का फिजिक रिलेटेड और फिजिकल चेंजेज आना शुरू होता है.
अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न इज हार्मोनल चेंजेज। हमारे बॉडी में कई अलग अलग प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, लाइक एंडोक्रीन है, एक्सोक्रीन ग्लैंड्स है। आपको पता है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर है। वो टाइम टू टाइम कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को क्या करती है, सीक्रेट करती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। और उन्हीं हार्मोनल सीक्रेशन के कारण भी बहुत बड़े पैमाने पे हमारे बॉडी में चेंज आता है, जिसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं। ड्यू टू लर्निंग एंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज या अभ्यास करने के कारण और लर्न करने के कारण भी, हम लोग लर्निंग के टॉपिक को आगे आने वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि लर्निंग का मतलब ही होता है कि प्रीवियस और पास्ट एक्सपीरियंस के कारण आपके बिहेवियर में होने वाला रिलेटिवली जो परमानेंट चेंज है, हम उसे क्या बोलते हैं, लर्निंग कहते हैं। या लर्निंग का सीधा सा मतलब आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन होता है ड्यू टू पास्ट और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और नॉलेज, दैट विल बी टर्म्ड एज लर्निंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो ग्रोथ से जुड़ता है वो है ऑसिफिकेशन, अर्थात हड्डियों का जुड़ना। आप सभी को पता है कि बच्चों के बॉडी में जो नंबर ऑफ बोन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो नंबर ऑफ बोन्स कम होने लगते हैं, या फिर बोन्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं। बोन्स का आपस में जुड़ना ही बायोलॉजी क्या कहता है, ऑसिफाई कहता है, या उसे ऑसिफिकेशन कहता है। तो ऑसिफिकेशन के कारण बोन जुड़ते भी हैं, बोन भारी भी होते हैं, बोन हैवी भी होते हैं। और इन सभी रीज़न से क्या क्लियर यहाँ पे हो रहा है कि इन सभी रीज़न के कारण हमारी बॉडी में एक फिजिकल चेंजेज आता है, फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेज आता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। आगे के लाइन में इसी से मिलते जुलते कंसेप्ट को यहाँ पे और ज़्यादा इलेबोरेट किया गया। आगे की लाइन में देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि ग्रोथ रेफर्स टू चेंज इन द फिजिकल एस्पेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आगे की लाइन में क्या दिख रहा है कि ग्रोथ का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी एनिमल है, अगर उसके बॉडी के साइज में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि ग्रोथ बायोलॉजी में एक पॉजिटिव कंसेप्ट की तरह लिया जाता है यहाँ पे। तो इंक्रीज इन बॉडी साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट्स, जब तक किसी भी ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स में चेंज नहीं होगा, पार्ट्स ग्रो नहीं करेगा, तब तक उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ हम नहीं बोल सकते। हम बोलते हैं कि सर इसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब क्या, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, उसके बॉडी का ओवरऑल सर्कमफ्रेंस चेंज हो रहा है। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, आप एक 3 साल के बच्चे के बॉडी के हाइट को देखिए, वेट को देखिए, और उसके बॉडी की आप एक पूरी आउटलाइन खींचिए, है ना। आप अगर एक 18 या 19 साल के इंसान के बॉडी की हाइट को देखिए, वेट को देखिए, और उसके बॉडी के पूरे सर्कमफेरेंस को देखिए, तो दोनों एक बच्चे और एक 18 ईयर के ह्यूमन के बॉडी के सर्कमफेरेंस को देखने के बाद आपको दिख जाता है कि एक बच्चे का ग्रोथ, एक बच्चे के ग्रोथ में और एक एडल्ट या एक 18 साल के इंसान की ग्रोथ में या बॉडी के सर्कमफेरेंस में फ़र्क दिखता है। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, मैं एक इमेज यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये एक छोटे बच्चे की तस्वीर दिख रही है, और ये एक आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल 18 साल की इंसान, ठीक है। आप देखिए क्या इस मैंने इमेज ए एंड इमेज बी, इन दोनों इमेज में आपको कोई फ़र्क दिख रहा है? ध्यान से देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। आप एक बच्चे के बॉडी के पूरे सर्कमफेरेंस को देखिए और एक एडल्ट के बॉडी के सर्कमफेरेंस को देखिए, आपको यहाँ पे फ़र्क दिखेगा। एक सबसे बड़ा फ़र्क जो यहाँ पे विजिबल हो रहा है, आप इस बच्चे के हेड वाले पार्ट को देखिए, ठीक है, और आप इस एडल्ट के हेड वाले पार्ट को देखिए, ठीक है। तो बच्चे का जो सेफेलिक वाला भाग है, सेफेलिक माने क्या होता है, हेड होता है, या बच्चे का जो हेड वाला भाग है वो आपको ज़्यादा हैवियर होता है। आपको पता है कि बर्थ से 2 साल तक का बच्चा जो इन्फेंट या इन्फेंसी कहलाता है जिसको, वो बहुत अपने हैवी साइज के ब्रेन को लेकर आता है या हेड को लेकर आता है, और धीरे धीरे करके उसके बॉडी के निचले पार्ट्स का ग्रोथ उसके सेफेलिक पार्ट से शुरू होकर आगे की ओर बढ़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ग्रोथ है, ए वाले में भी ग्रोथ दिख रहा है और बी वाले में भी आपको ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन दोनों जगह जो ग्रोथ का नेचर है, ग्रोथ के स्वरूप में या उसकी प्रकृति में बहुत ज़्यादा फर्क है यहाँ पे।
आगे की पंक्तियों में देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन बॉडी साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पार्ट्स, ग्रोथ रेफर्स टू क्या लिखा हुआ देखिए ध्यान से, ग्रोथ रेफर्स टू प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन साइज और पार्ट्स ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स। अगली कड़ी में ग्रोथ में अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि ग्रोथ चेंजेस को इन्वॉल्व करता है या अपने स्वरूप में ग्रोथ चेंज को दिखाता है। चेंज कहाँ पे है? किसी ऑर्गेनिज्म या किसी एनिमल या ह्यूमन के फिजिकल अपीयरेंस में, उसके फिजिक में, उसके फिजिकल फीचर में। तो यहाँ पे चेंजेस में हम यहाँ पे 2-3 मुख्य चीज़ों को ले रहे हैं, इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देंगे। सबसे पहला चेंज आता है ग्रोथ के कारण किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज में, बॉडी साइज में। अगर मैं बोलूँ कि कोई भी अगर इंसान है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये एक इंसान है, अगर इसके साइज को आपको चेंज करना है ना, तो साइज को चेंज हम लोग कई तरीके से करते हैं। सबसे पहला तरीका है तो या तो हम इसकी हाइट बढ़ा दें, सेकंड थिंग या फिर हम इसका वेट बढ़ा दें। तो हाइट बढ़ा, वेट बढ़ा, उसके कारण क्या एक 5 फीट के बच्चे का या एक 5 फीट के इंसान का और 30 केजी वाले इंसान का और एक 6 फीट के इंसान का और 60 केजी वाली, है ना, इंसान के बॉडी की हाइट, बॉडी का वेट और बॉडी का एक ओवरऑल सर्कमफेरेंस क्या आपको एक जैसा होगा या क्या आपको एक जैसा दिखेगा? नहीं, वो कभी भी एक जैसा नहीं दिख सकता है। तो चेंजेस में यहाँ पे 3 चीज़ के माध्यम से हमारी बॉडी में एक प्रकार का चेंज आता है, और भी कारणों से चेंज आता है, लेकिन इन 3 फैक्टर्स के कारण एज अ ग्रोथ हमारी बॉडी में चेंज लाइक साइज ज़्यादा दिखता है। फॉर एग्जांपल हाइट, अगर किसी ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन की अगर हाइट बढ़ रही है, एक बच्चे की हाइट बढ़ रही है, एक 3 साल का बच्चा एक 6 या 7 साल के बच्चे में अगर कन्वर्ट हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो क्या बोलेंगे? उसका ग्रोथ हो रहा है। अगर उसका वेट या उसके बॉडी का अगर मास ग्रो कर रहा है, अगर अभी उसका वजन 10 किलो है, फिर उसका वजन 20 किलो होता है, 30 किलो होता है, या फिर और उसका वजन बढ़ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? वेट, है ना। और सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है कि हाइट और वेट बढ़ने के कारण उसके ओवरऑल बॉडी का आप एक आउटलाइन खींचो। अब जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको आउटलाइन इमेज दिखाया एक बच्चे का और एक एडल्ट का, है ना, तो इस सर्कमफेरेंस से भी बच्चे के साइज के बारे में, वेट से भी उसके साइज के बारे में और हाइट से भी उसके साइज के बारे में हमें एक ओवरऑल ये पता चलता है कि साइज उसका चेंज हो रहा है, तो बच्चा ग्रो कर रहा है या बच्चे का ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे आगे देखिए, ऑल आर रिलेटेड विद फिजिकल अपीयरेंस और फिजिक। देखिए हर जगह एक ही बात यहाँ पे है। हम लोग कई बार बोलते हैं, कह रहे देखो उसका फिजिकल अपीयरेंस देखो, उसका कद काठी देखो, उसकी फिजिक देखो। तो इसका मतलब क्या है? हाइट की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, सर्कमफेरेंस की बात करते हैं। तो चेंजेज में सबसे पहला फीचर क्या है? साइज। ओके, द फीचर नंबर सेकेंड वन इज प्रोपोर्शन, है ना। एक होता है रेशियो, एक होता है प्रोपोर्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है? रेशियो का मतलब अनुपात होता है और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? समानुपात। अर्थात अनुपात जब समान होगा तो उसे क्या बोलेंगे? समानुपात। प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पे होता है कि हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है ना। आप लोग कभी ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग अपने फिगर मेंटेनेंस के लिए या फिर हम लोग खेल कूद करते हैं, है ना, स्पोर्ट्स लाइक एक्टिविटी में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि किसी की हाइट क्या है, किसी का वेट क्या है, और हाइट और वेट का एक आइडियल रेशियो या प्रोपोर्शन होना चाहिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? BMI। क्या कहते हैं? BMI, बॉडी मास इंडेक्स। यहाँ पे तो प्रोपोर्शन का यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी का हाइट क्या है, वेट क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे एक प्रोपोर्शनली भी देखते हैं कि आपकी बॉडी ने प्रोपोर्शनली अपने आप को कितना ग्रो कराया है, हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हाइट या वेट आपका अगर ग्रो किया है तो आपके बॉडी के एक ओवरऑल सर्कमफेरेंस में किस किस प्रकार का या चेंज आया है यहाँ पे। ठीक है, चेंजेस में दो कंसेप्ट अभी हमने डिस्कस किया, साइज एंड प्रोपोर्शन।
ग्रोथ से जुड़ा हुआ जो अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हम अपने एज को पीछे छोड़ते हैं, हम अगली एज की ओर बढ़ने लगते हैं, बहुत सारे पुराने फीचर, बहुत सारे ओल्ड फीचर क्या होने लगते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं और न्यू फीचर हमारी बॉडी में धीरे धीरे करके आना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एडोलेसेंस या बच्चे या किसी भी मेल की हाइट बढ़ना आमतौर पर 18-19 साल में कम हो जाता है या लगभग रुक जाता है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट को बायोलॉजिकली प्रीनेटल फेज से 18-19 साल तक डिटेल में समझा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है ना, तो आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ रही है। या फिर अगर आप लोगों में से किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, सेंड कर दूंगा। आप प्लीज़ उस वीडियो को भी एक बार अच्छे से चेक करिए, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बायोलॉजिकल फाउंडेशन को आप कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ से अलग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे हम आगे और ग्रो करते जाते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे फीचर या ओल्ड फीचर डिसअपियर होने लगते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जब लड़कों की हाइट बढ़नी रुक जाती है तो उनका जो थाइमस ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड वो क्या होता है, जिसको हम लोग कई बार एडम्स एप्पल भी कहते हैं, वो थोड़ा बाहर की ओर निकल जाता है वहाँ पे। और उसके निकल जाने के बाद आमतौर पे सोसाइटी में या आसपास के लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, लगता है अब इसकी हाइट आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थाइमस ग्लैंड का और बेबी हेयर का है ना, और टीथ का है ना, एक सीमा के बाद, एक टाइम के बाद वो धीरे धीरे करके वो डिसअपियर होना शुरू होती है। तो ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर याद रखिएगा कि वो एक टाइम के बाद रुक जाता है, करेंगे भी आगे, लेकिन बहुत सारे ओल्ड फीचर वो धीरे धीरे करके डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, लाइक थाइमस ग्लैंड, लाइक बेबी हेयर, लाइक टीथ, है ना। आगे देखेंगे, आगे वाले पंक्ति में कौन सी बातें लिखी हुई है, ड्यू टू चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस ग्रोथ इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्रोथ इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में हम लोग आने वाली वीडियो में डिटेल में अपनी बात रखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ग्रोथ फिजिकली मुख्य होता है। फिजिकल अपीयरेंस में होने वाले चेंज, बायोलॉजिकल चेंज को हम एज अ ग्रोथ कंसेप्चुअली कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ का मतलब क्या है कि वो हमारे बॉडी में होने वाले फिजिकल चेंज से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ग्रोथ को डेवलपमेंट का कई बार फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल एस्पेक्ट भी कहते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि ग्रोथ के कारण डेवलपमेंट होता है, अभी करेंगे आगे आने वाले लाइन में। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल वन एंड लार्जली डिक्टेटेड बाय द जेनेटिक प्रोसेस। यहाँ पे देखिए 2-3 चीज याद रखिएगा, ग्रोथ की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, ये 2 फैक्टर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। हम लोग डेवलपमेंट में इस फैक्टर को डिटेल में करेंगे। एक होता है नेचर और एक होता है नर्चर, है ना। नेचर का मतलब होता है प्रकृति और नर्चर का मतलब होता है पोषण। नेचर का मतलब होता है कि आपने जन्म के भी पहले माँ के पेट में या आपने अपने पेरेंट्स से क्या अक्वायर किया है, पेरेंट्स से आपने क्या इनटेक किया है। तो अगर हेरिडिटरी फीचर की बात करें, जेनेटिक फीचर की बात करें, सेल की बात करें, टिश्यूज़ की बात करें, उनमें एक प्रकार की सिमिलरिटीज़ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स वगैरह में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, जो पाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ग्रोथ नेचर से और नर्चर से दोनों से प्रभावित होता है, लेकिन एक प्रीनेटल फेज में जहाँ से ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों की शुरुआत हो रही है, वहाँ पे हमारा जेनेटिक, वहाँ पे हमारा हेरिडिटरी फैक्टर डोमिनेटिंग ज़्यादा होता है। अर्थात बुनियाद उस हेरिडिटरी फैक्टर के द्वारा रखी जा रही है और उस बुनियाद पे हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस, हमारे आसपास का जो एक नर्चरिंग वर्ल्ड है, हमारे आसपास का जो नर्चर है, जो पोषण है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अनुभव है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो उस नेचर द्वारा प्रोवाइड किए हुए एक बेसिक, आप बोल सकते हैं फाउंडेशन को क्या करता है, वो और ज़्यादा ग्रो कराता है और ज़्यादा उसे फैसिलिटेट करता है। लेकिन यहाँ पे बुनियाद ग्रोथ की कौन रख रहा है, हमारा जेनेटिक फैक्टर, हमारा हेरिडेटरी एंडोमेंट, जो हमारे माता पिता या जो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स से हमारे बॉडी में आया हुआ होता है यहाँ पे। अब आगे के लाइन में देखेंगे, हमने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इस ग्रोथ को समझने की कोशिश करी है।
हमारे बॉडी में आने वाला चेंजेस, और ऐसा चेंज, ध्यान दीजिएगा, हमारे बॉडी में आने वाला चेंजेस और एक ऐसा चेंज जो फिजिकल फीचर से जुड़ता है, और अगर वही फिजिकल फीचर में आने वाला चेंज लाइक ग्रोथ अगर अपने नेचर में ऑब्जर्वेबल या ऑब्जर्विंग नेचर का होता है, तो ऑब्जर्विंग नेचर का होने के कारण ही ग्रोथ की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि वो क्वांटिफाइबल, वो ऑब्जर्वेबल, वो मेजरेबल होता है। हम लोग बोलते हैं कि सर इसका ग्रोथ हुआ है, अर्थात सर उसकी हाइट बढ़ी है, उसका वेट बढ़ा है, उसके बॉडी का मास चेंज हुआ है, उसके बॉडी का ओवरऑल एक सर्कमफेरेंस चेंज हुआ है। तो हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, उसके बॉडी के ओवरऑल सर्कमफेरेंस का चेंज होना, ये सारी बातें हम उसी बुनियाद पे कहते हैं जब हमें वो चीज़ें दिखती हैं या उन चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अदर लैंग्वेज, दूसरी भाषा में बोलें तो ग्रोथ जो होता है उसे एक क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव में क्या किया जाता है, परसीव। ग्रोथ को एक क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव में क्या किया जा रहा है, यहाँ पे परसीव किया जा रहा है। आगे देखें, द नेचर ऑफ ग्रोथ, द नेचर ऑफ ग्रोथ इज फ्लैक्सिबल। ग्रोथ अपने नेचर में फ्लैक्सिबल होता है, या सॉरी नेचर ऑफ नॉट सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी द ग्रोथ, द नेचर ऑफ ग्रोथ इज नॉट फ्लैक्सिबल, अर्थात ग्रोथ अपने नेचर में फ्लैक्सिबल नहीं होता है। अर्थात क्या होता है कि एक बार ग्रो कर जाने के बाद फर्दर हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता है। डेवलपमेंट की बात करें तो वो प्लास्टिक लाइक होता है, वो फ्लैक्सिबल होता है, वो मॉडिफाइबल होता है ना। लेकिन ग्रोथ अपने नेचर में रिजिड ज़्यादा होता है, नॉन फ्लैक्सिबल होता है, या नॉन प्लास्टिक होता है, या इजीली एक लिमिट के बाद इजीली उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है। आगे देखें, ग्रोथ एक टाइम स्पेसिफिक कंसेप्ट भी है। डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ है प्रीनेटल फेज से, लेकिन ग्रोथ प्रीनेटल फेज से है, लेकिन 18-19 ईयर्स के बाद वो इतना स्लो ग्रेजुअली हो जाता है, या वो इतना स्लगिश हो जाता है, इतना मध्यम हो जाता है कि उसे ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल है। और कहा भी जाता है कि धीरे धीरे करके हमारे बॉडी में आने वाला जो फिजिकल चेंजेस है, ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे हमारे बॉडी में आने वाला जो फिजिकल चेंज है वो स्टॉप होना शुरू हो जाता है, और हमारी बॉडी अपने आप को फिजिकली चेंज फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना शुरू करती है। और यही फिजिकल चेंज जो फंक्शनली जब ऑब्जर्व होना शुरू होता है तो हम उसे ही क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट को हम लोग आगे डिटेल में करेंगे, बस यहाँ पे ग्रोथ से जुड़ते हुए मैं छोटी छोटी बातों के डेवलपमेंट की रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे की लाइन में देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ विल ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट बट इट इज नॉट प्री कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ग्रोथ के कारण डेवलपमेंट होता है, लेकिन ग्रोथ होगा तो ही डेवलपमेंट होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ग्रोथ यूनिडिमेंशनल भी होता है, उसका सिर्फ फिजिकल फीचर है, वो फिजिकल एस्पेक्ट का होता है, फिजिकल ग्रोथ होता है। बट ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो कल्चरल, इमोशनल, अर्थात फिजिकल डेवलपमेंट के अलावा भी डेवलपमेंट के अदर एस्पेक्ट्स हैं या डिमेंशन हैं। लेकिन जो ग्रोथ है या फिर जो फिजिकल ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक डिमेंशन है। तो इसलिए कहा भी जाता है कि ग्रोथ के कारण डेवलपमेंट होगा, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं हुआ है तो भी डेवलपमेंट होगा। अर्थात डेवलपमेंट के पहले ग्रोथ हो सकता है, लेकिन ग्रोथ होगा तो ही डेवलपमेंट होगा, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ग्रोथ से जुड़े हुए अगले दो कंसेप्ट पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जरूर ध्यान देंगे। यहाँ पे एक कंसेप्ट है स्पड ग्रोथ और एक कंसेप्ट है स्प्लिट ग्रोथ। स्पड ग्रोथ और स्प्लिट ग्रोथ को इसके माध्यम से ध्यान से समझिए। इस इमेज में आपको एक बच्चे की तस्वीर दिख रही है, एक बच्चे का आपको एक इमेज दिख रहा है, तस्वीर नहीं बोल सकते हैं, बच्चे का आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम सेफेलिक पार्ट से शुरू करें और अगर हम लोग फीट रीजन तक आए,
आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सेफालोकॉर्डल बोलते हैं इसे, है ना, शोल्डर टू, है ना, आर्म्स की ओर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। देखिए 2-3 बातें याद रखिए। सबसे ज़्यादा जो बच्चे का जो ग्रोथ होता है, हमने बायोलॉजिकल फाउंडेशन वाले टॉपिक में बताया था, सबसे ज़्यादा बच्चे का ग्रोथ या बच्चे का डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, बच्चे का प्रीनेटल फेज में होता है। सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, प्रीनेटल फेज के बाद बच्चे का जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है या बच्चे का जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है वो इन्फेंसी में होता है। इन्फेंट का मतलब ही होता है टोटली हेल्पलेस, एक असहाय की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट कहते हैं या इन्फेंसी कहते हैं। और इन्फेंसी के बाद जो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होता है वो होता है हमारे एडोलेसेंस पीरियड में। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम ग्रोथ की एक हायरार्की यहाँ पे याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब है, प्रीनेटल में है, देन इन्फेंसी, देन एडोलेसेंस। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि इन्फेंसी और एडोलेसेंस इन दोनों को हम इकट्ठे पोस्टनेटल कहते हैं, अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि पोस्टनेटल पीरियड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब है, इन्फेंसी, पोस्टनेटल पीरियड में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब है, एडोलेसेंस, ओवरऑल सबसे ज़्यादा ग्रोथ इंक्लूडिंग प्रीनेटल पीरियड कब है, प्रीनेटल, उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब है, इन्फेंसी, और उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब है, एडोलेसेंस। तो इसी कंसेप्ट से हमारा स्पर्ट ग्रोथ का कंसेप्ट जुड़ता है। स्पर्ट ग्रोथ का मतलब होता है कि जब हमारी बॉडी में सडन चेंजेस आते हैं, जब हमारी बॉडी अपने आप को फिजिकली चेंज सडनली करती है, हम उसे ही क्या बोलेंगे, स्पर्ट ग्रोथ। अब स्पर्ट ग्रोथ के आप यहाँ पे 2-3 चीज़ों को ध्यान से समझिए। इन्फेंसी की बात करें, चाइल्डहुड की बात करें और एडोलेसेंस की बात करें, तो देखिए मैं यहाँ पे एक कर्व बना रहा हूँ। इस कर्व को ध्यान से देखिए, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी 2-3 बातें ध्यान देने लायक दिख रही है यहाँ पे। एक तो इन्फेंसी में ग्रोथ ज़्यादा है और एडोलेसेंस में भी ग्रोथ ज़्यादा है, बट चाइल्डहुड में ग्रोथ नहीं है, ऐसा नहीं है। चाइल्डहुड में ग्रोथ इन्फेंसी और एडोलेसेंस की तुलना में थोड़ा सा कम है और इन्फेंसी और एडोलेसेंस में ज़्यादा है। तो सडन चेंजेस का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी जब अपने आप को फिजिकली चेंज करती है सडनली, तो हम इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसे स्पर्ट ग्रोथ कहेंगे। अब इसी स्पर्ट ग्रोथ के साथ एक यहाँ पे टर्म जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं स्प्लिट ग्रोथ। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं स्प्लिट अप सिलेबस। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, टूटा हुआ। एसी में भी देखते हैं ना सर, स्प्लिट एसी लेना है, ये लेना है, वो लेना है। तो स्प्लिट का मतलब भी क्या होता है, जो डाइसेक्टेड होता है, जो टूटा हुआ होता है, या फिर जो जिसमें यूनाइटनेस नहीं होता है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम दोबारा उस बच्चे की इमेज पे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग एक कोड यूज़ करते हैं, उस कोड को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उस कोड को पहले एक बार आप देखिए, कहीं पे लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, या पे समझने की कोशिश करिए। HCTALH एंड फाइनली F। H हेड, C चेस्ट, T ट्रंक, A आर्म्स, L लेग, H हैंड एंड F फीट। अगर आप ध्यान से देखिएगा, जब बच्चा पैदा होता है, इन्फेंट का ये जो अपर मोस्ट जो पार्ट होता है, ये जो सेफेलिक वाला पार्ट होता है, ये बहुत ही हैवी होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है। लेकिन धीरे धीरे करके सेफेलिक पार्ट से उसका ग्रोथ या डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके वो डाउनवर्ड आना क्या होता है, शुरू होता है। हम लोग बोलते हैं ना सेफेलोकॉर्डल, है ना, डाउनवर्ड आना शुरू होता है। तो स्प्लिट ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि बॉडी के हर एक पार्ट का अपना अलग अलग टाइम होता है कि किस दौरान वहाँ पे रैपिड ग्रोथ होगा और किस दौरान वहाँ पे स्लो ग्रोथ होगा।
इन्फेंसी में अगर बच्चे के सेफेलिक वाले पार्ट का ग्रोथ अगर बहुत रैपिड है तो चाइल्डहुड में वहाँ पे उतना ज़्यादा ग्रोथ बच्चे के हेड वाले पार्ट पे नहीं दिखेगा। अतः चाइल्डहुड में बच्चे के चेस्ट वाले पार्ट पे, बच्चे के ट्रंक वाले पार्ट पे, बच्चे के लेग वाले पार्ट पे आपको ग्रोथ धीरे धीरे करके यहाँ पे दिखता हुआ या बढ़ता हुआ दिखेगा यहाँ पे। तो इसी से आपका कंसेप्ट जुड़ता है किस चीज़ का, जो स्प्लिट ग्रोथ का। अब स्प्लिट ग्रोथ का यहाँ पे मतलब क्या दिया बस समझ लीजिए। स्प्लिट ग्रोथ का मतलब है द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव देयर ओन पीरियड्स ऑफ रैपिड एंड स्लो ग्रोथ and that each reaches its mature size at its own time related to body proportion। स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का, चाहे वो हेड है, चाहे वो ट्रंक है, चाहे वो चेस्ट है, चाहे वो लेग है, फीट है, उसका अपना अलग अलग पीरियड होता है, अपना अलग अलग वक्त होता है। आप एक ही समय में ये नहीं बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट ज़्यादा ग्रो कर रहा था, ये वाला पार्ट उतना ज़्यादा ग्रो क्यों नहीं कर रहा। प्रोपोर्शनली उसके रैपिड ग्रोथ का, स्लो ग्रोथ का अपना अलग फेज, अपना अलग टाइम होता है। अर्थात ग्रोथ का रेट भी बॉडी के अलग अलग पार्ट के लिए स्प्लिट होता है, वो यूनाइट नहीं होता है। ब्रीफ में अगर बोले इन सभी डिस्कशन का अगर क्रक्स बोले यहाँ पे, अर्थात बॉडी हमारी ग्रो करती है लेकिन फिर भी बॉडी के हर एक पार्ट का ग्रोथ रेट एक जैसा नहीं होता है। कभी उसमें रैपिड होगा, कभी स्लो होगा। तो रैपिड स्लो हर एक ऑर्गन का, हर एक पार्ट का, हर एक बॉडीली पार्ट का क्या होता है, अपना अलग अलग होता है। अब अगले स्टेप्स में हमने स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, आप लोगों ने स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा होगा, लेकिन स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट के साथ ही स्टेजेज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ भी होता है, जो यहाँ पे बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्टेजेज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एज वेल एज ह्यूमन डेवलपमेंट को दो ब्रॉड कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट वन इज प्रीनेटल एंड द सेकेंड वन इज पोस्टनेटल। प्रीनेटल को हमने बायोलॉजिकल फाउंडेशन में पढ़ा था। सबसे पहले क्या था बताइए, सबसे पहले जाइगोटिक था, देन एम्ब्रियोनिक था, देन फीटस था। तो यहाँ पे क्या है, ओवम, देन एम्ब्रियो, देन फीटस। यहाँ पे पोस्टनेटल में जैसा कि आप सभी ने पढ़ रखा है, इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है या अर्ली चाइल्डहुड है, लेट चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है और अदर। हमने बायोलॉजिकल फाउंडेशन में ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और भी इंट्रोड्यूस किया था प्रीनेटल पीरियड से, कि बच्चे का डेवलपमेंट सबसे पहले शुरू होता है और डेवलपमेंटल प्रोसेस के 4 डेज लेटर क्या शुरू हो रहा है, ग्रोथ शुरू हो रहा है ना। और ये दोनों सबसे पहले फिजिकली इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, और भी हैं डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, लेकिन पहले फिजिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट। लेकिन इसी फिजिकल ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट के साथ हमने एक टर्म और बताया था, फिजिकल मैच्योरेशन, अर्थात शारीरिक परिपक्वता। तो फिजिकल मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है कि फिजिकल ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट के कारण हमारी बॉडी जब अपने आप को बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स चेंजेस से जोड़कर अपने आप को फिजिकली ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट से जोड़कर अपने आप को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो इसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल मैच्योरेशन। ये क्या बोलते हैं इसे, मैच्योरेशन। और मैच्योरेशन का या फिजिकल मैच्योरेशन में भी हमारे नेचर, हमारे नर्चर का असर पड़ता है। लेकिन फिजिकल मैच्योरेशन का प्रोसेस फिर यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरह ही हमारे जेनेटिक, हमारे हेरिडिटरी प्रोसेस से वो ज़्यादा कनेक्ट होता है। और मैच्योरेशन का यहाँ पे मतलब क्या, देखिए, मैच्योरेशन मीन्स चेंजेस दैट फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस एंड आर लार्जली डिक्टेटेड बाय आवर जेनेटिक ब्लूप्रिंट। अर्थात हमने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट से क्या हमने इंटेक किया है, हमारे बॉडी में कौन कौन से वैसे फीचर्स है जो बायोलॉजिकल पेरेंट से हमारी बॉडी में आए हैं। मैच्योरेशन उन फीचर से ज़्यादा गाइड होता है। और मैच्योरेशन का मतलब हमारे बॉडी में चेंजेस का क्या, एक ऑर्डरली सीक्वेंस, वही चेंजेस का ऑर्डरली सीक्वेंस होगा जो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बॉडी में जनरली देखा जाता है। विच प्रोड्यूसेस कॉमनलिटीज, मतलब क्या हुआ, समानताएं देखी जाती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के से जोड़कर। यहाँ पे फिजिकल मैच्योरेशन का एक मतलब जो मैंने पहले भी बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ कि फिजिकल ग्रोथ प्लस फिजिकल डेवलपमेंट। और इसी फिजिकल ग्रोथ और इसी फिजिकल डेवलपमेंट से एक और कंसेप्ट बहुत डिटेल में जुड़ता है। अगर आप एनसीईआरटी की किताबों को देखें, उससे हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन। अगर आप लोगों ने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा, जिनको साइंटिफिक अप्रोच का फोरफादर भी कहते हैं, और उन्होंने एक बुक लिखी थी, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज।
और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में हमें दो महत्वपूर्ण बातों पे जानकारी मिलती है। एक मिलता है द नेचुरल सिलेक्शन एंड द सेकंड वन इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी एरिया, किसी भी रीजन को क्यों चूज करता है या उस रीजन के अनुसार अपने आप को अडेप्ट करने की या एडजस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या कहता है कि जब तक वो उस रीजन के डिमांड के अनुसार अपने आप को परफेक्टली फिट नहीं करेगा, तब तक वो उस रीजन में सर्वाइव नहीं कर सकता है। यहाँ पे तो सर्वाइव करते हुए या उस रीजन में अपने आप को एडप्ट करते हुए, एडजस्ट करते हुए, उसके बॉडी में भी एक बहुत लंबे समय काल में बायोलॉजिकल चेंज आता है और उसी बायोलॉजिकल चेंज के कारण वो अपने आप को धीरे धीरे करके क्या करता है, और ज़्यादा डेवलप करता है और ज़्यादा अपने आप को बढ़ाता है ना। और इसी चेंजेस को ही क्या कहा गया है, एवोल्यूशन कहा गया है। तो एवोल्यूशन का मतलब क्या है कि रेफर्स टू स्पीसीज स्पेसिफिक चेंजेस, अर्थात एवोल्यूशन जो स्पीसीज है लाइक होमोसेपियन, स्पीसीज स्पेसिफिक चेंजेस, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में स्पेसिफिक या यूनिक प्रकार का चेंजेस उस रीजन में रहते हुए, उस एरिया में रहते हुए, है ना, उस एरिया में एडजस्ट करते हुए या सर्वाइव करते हुए उसके बॉडी में जो चेंजेस आता है यहाँ पे। The evolutionary changes are passed from one generation to the next generation in a species or within a species। अर्थात एक स्पीसीज में जो भी चेंज आया एवोल्यूशन के दौरान, वही चेंज उस स्पीसीज के अगली पीढ़ी में या अगले जनरेशन में भी वो धीरे धीरे करके कैरी फॉरवर्ड या धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाता है। लेकिन एवोल्यूशनरी रिलेटेड जो चेंजेस होता है वो अपने नेचर में बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही धीरे धीरे करके होता है। ठीक है, तो ग्रोथ के इन सभी डिस्कशन से यहाँ पे कौन कौन सी बातें क्लियर हो रही है कि ग्रोथ अपने नेचर में फिजिकल ज़्यादा होता है, पहली बात। दूसरी बात, वो टाइम स्पेसिफिक है, वो अपने नेचर में रिजिड होता है ना। ग्रोथ के रीजंस कौन कौन से हैं होने के, चाहे वो हार्मोनल चेंजेज हो, ऑसिफिकेशंस हो, सेल के साइज में, नंबर में आने वाला चेंज हो, अदर फैक्टर्स वगैरह हो, है ना। तो ग्रोथ को यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली समझने की कोशिश करी है। आई होप इस डिस्कशन से एक ग्रोथ के बारे में आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। इस प्रकार के वीडियोस को और ज़्यादा देखने के लिए या फ्यूचर में इस प्रकार के और वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर जाके प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए उस वीडियो की आप तक आ जाए नोटिफिकेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि हम अगले वीडियो को बनाने में, है ना, उन सभी बातों का और ध्यान रख सके। और इस वीडियो को देखते हुए आपके मन में, आपके दिमाग में बहुत अलग अलग प्रकार के सवाल, क्वेश्चंस, डाउट, क्वेरीज आए होंगे, है ना। उन सभी डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में जगह दीजिए और मैं उन सभी डाउट्स को कमेंट्स के माध्यम से क्लियर करने की भरसक कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच ऑल।